श्री माता पिता चरण कमले बंसे विभूषित कर्णो नीत दातात पीतांबर गरुड़ बिंबलात फलोधरोष्टात् पूर्णेत सुंदर मुखार बिंद नेत्रात कृष्णात परम किम मही तत्त्वमहं न जाने गोपाल बालाम भुवने कपालाम संसार माया मति मोह जाला यशो विशालाम शिशुपालुकालाम बालाम मुकुन्दाम मनसां वृषमरामि काराल वन्दे पादारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयत तम् वटश्चात पत्रासपुटे श्यामनम् बालां मुकुन्दां मनसां वृषमरामि श्रीकृष्णा राधावरं गोकुलेशं गोपाल गोवर्धं धारणम् जिहे स्मृताहमेतदेव गोविंद दामोदरं माधवेति नारायणं नरहरितं नरं चैव नरमुत्मनं देवी सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् अखण्डनन्दबोधाय विश्वतापहारणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशकलाकया यक्षोरूपमलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं तो व्रजतलाल तू बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में राखिए सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम। लोकाभिरामं कर्णरङ्गधीरं रणरङ्गधीरं
शङ्करं प्रिय आत्मा अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत परमेश्वर श्री सच्चिदानंद जी महाराज वृंदावन रास विहारणी यशोदानंदन देवकी नंदन व्यास प्राणाधार श्री कृष्णानंदन जी महाराज तथा उनकी पराकाशिता श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप आपके इस पारम पवन धाम पर कुलमित्र सौजन्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान योगिका अंतिम दिवस सजन सादर आरंभ की गति में है सजन। आइए आज की मंगलमयी गीता की कथा को आरंभ करने से पहले दो राम भगवान का संकीर्तन करते हैं।
उसके बाद आपको गीता की जो मंगलमय वाणी कथा है वो आपको सुनाए। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपियन मनहारी, गोपियन मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपियन मनहारी, गोपियन मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी। मोर मुकुट गिरधारी,
हरि शंकर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि शंकर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय आत्मन, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का अंतिम दिवस सजनों, और इस अंतिम दिवस पर विधिवत वेद नियम के अनुसार गीता की कथा आप लोगों को सुनाना है। इस गीता की कथा ना किसी प्रांगण पर हुआ सजनों, और ना ही कोई धार्मिक क्षेत्र के जगह पर। जहां व्यक्ति विचार नहीं करता वहां पर गीता की कथा हो गया। गीता की कथा एक युद्ध के क्षेत्र पर हुआ सजनों। लोग कहे कि महाराज, जब युद्ध के क्षेत्र पर कोई आदमी आपस में युद्ध करने के लिए आता है तो वहां पे कथा कहां से हो जाती है? मैंने कहा यही तो सार है गोविंद का। जब गोविंद की मर्जी होती है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है सजन। कहा जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा तब एक पक्ष पर कौरवों की सेना और दूसरे पक्ष पर पांडवों की सेना विशोभित होने लगा। और युद्ध का 2 कारण मैं आपको बता दिया था उस दिन चर्चा में किया था। एक नारी वेदन बने, एक नारी प्रतिहास, अब एक नारी से महाभारत हुआ, अब एक नारी रावणवाद। मैं बताया था उस दिन संकेत में, वो कही कि दादा अंधरा की तो संसार जाना थे, लेकिन बेटा अंधरा के आज जाने हैं। यही युद्ध के कारण है ना गोविंद, यही युद्ध के कारण है। द्रौपदी अपने राज सिंहासन पर बैठकर जब अटारी पर चढ़ गया भवन पे सजन, अब भवन ले जब अंगनल इसे बनवा रहे, जेमा पानी रहे तेमा सुखा के अनुमान होए, और जेमा सुखा रहे तेमा पानी के अनुमान होए। वही समय दुर्योधन पहुंच गए सजन, और दुर्योधन जब पंचाली ला ऊपर में देखे ना तो अंगना मारी से आवत है, और अंगना मारावी से ना तो सुखल देखा है तो वाला पानी ऐसा लगा है तो धोती टांगा है, सुखा में धोती टांगा है और पानी जावे तो गड़बड़ है, तो वाला अनुमान नहीं हो पाए ये पानी है दे पार सूखा है, दे पार पानी है, दे पार सूखा है, ऐसे बनवा रहे वह। आज का जानता है आदमी ऐसे ऐसे चीज लगा लेते, ऐसे चीज ऐसे फूल देते जना प्लास्टिक का लोहा ओरिजिनल लगते, उसने लगे भले खुशबू मत रहे लेकिन ओरिजिनल लगा है। दुर्योधन जो है अपनी धोती के अग्रभाग को उठा लिया, नीचे के भाग को, और जैसे उठाया तब पानी ही के जात रहे तब सूखा में गिरे, और जब सूखा गिर के सुलझे जात रहे तब पानी में गिर गए। और जैसे पानी में गिरी ना तब ऊपर ले हाथ करे कौन पंचाली, वो मन में विचार करके कही इतना खड़खड़ा के हंसी कि वो कान मां दुर्योधन के आगे, और कहीं परी संसार जानते कि दादा अंधरा है, लेकिन आज मैं अपना आंखें देखे कि बाप अंधरा तो अंधरा है, बेटा गलो अंधरा है। शब्दों पर विचार करना सीख जाओ सज्जनों। शब्द व्यक्ति का मीठा होता है, लेकिन अगर शब्दों का भाव गलत हो गया तो व्यक्ति युद्ध आरंभ कर देता है। अब तुम के ठीक तो कहीं से ही महाराज को तो अरे जन आदमी के तेरा अंधरा के देखा नहीं, जो सामान मंगवा था ला जात ला बरे नहीं मिले, अंधराज का रे दिखते नहीं गए, दिखा नहीं, उसने भाषा था, लेकिन किसी पर हंसना गलत है।
क्योंकि हंसना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन समय देखकर हंसना भी जरूरी है सज्जन। इंग्लिश में एक स्पीक आता है, लॉफिंग एट अ गुड एक्सरसाइज। इंग्लिश वर्ड आते हैं, लॉफिंग एट अ गुड एक्सरसाइज। हंसना शरीर के लिए व्यायाम के बराबर है। जिस प्रकार शरीर की अच्छी उन्नति के लिए योगा करना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, उस प्रकार कितना भी थकावट रहे, अगर 2 बार मुस्कुरा के हंस दो तो जिंदगी सुधर जाए। हंसी आन लगे के हंस करे, वो विचार करे पड़ी कौन मेरा हंसना है। हंसना अच्छा बात है, लेकिन कौन मेरा हंसना है। किसी की बेइज्जती हो इस जगह में नहीं हंसना है। अब क्या कि महाराज तो हासिल कहे अब कब काठी माटी में चल देखो और भी मेरे खड़खड़ाहट हासिल है, वो गड़बड़ है। हंस पड़ा और जैसे हंसा तो उसके कानों में भाव आ गया कि तू मुझे देखकर हंसता है। वो कहने लगा संसार में हंसना अच्छी बात है, परंतु व्यक्ति को समय देखकर हंसना चाहिए। और वही दिन कहे लगी कि जब तक मैं प्रतिहास के बदला नहीं ले हूं तब तक मोर हृदय शांति नहीं मिले। और वही दिन से तिल भर भूमि का सजनों, छोटा सा भूमि भी मैं इनको नहीं दूंगा। बार बार धृतराष्ट्र महाराज ने अपनी संतानों से कहा, 100 संतानें सजन धृतराष्ट्र 100 संतान लग गई, बेटा दे दो रे दे दो, लेकिन उन्होंने कहा हमला नहीं देना है, कोई भी चीज नहीं देना है। मगर कारण है कि मैं दूंगा ही नहीं। अंत समय पर जब धृतराष्ट्र के कहने पर भी नहीं माना और युद्ध के कगार पे आ गया, तो अंतिम बार भगवान कृष्ण जो है बोलो बोले लगी, बड़का युद्ध होने वाले रे भैया, चाहे 5 गांव मांगे थे तो 5 गांव ले दे दे, ओखर बाद इमन अपन 5 गांव में खुश हो जाए। लेकिन दुर्योधन कहे कि मैं 5 गांव नहीं दे सकता, और वही युद्ध का कारण बना सजन, युद्ध का कारण बन गया। बंटवारा जरूरी है, उन्होंने कहते नहीं बंटवारा नहीं हो, बंटवारा जरूरी है सजनों। अगर भाई भाई हुए हो तो कभी किसी न किसी दिन बंटवारा निश्चित होना है, इस बात पर विचार करना सीख जाओ। लेकिन युद्ध होने से पहले बंटवारा हो जाएगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम बना रहता है। थोड़ा बहुत खट विकार आ लेगी ना तो तुरंत बंटवारा कर दो, खबर तो एक दिन बंटवारा करने गोविंद करने से बंटवारा। लेकिन युद्ध होने से पहले बंटवारा हो जाए अच्छी बात है। कम से कम घर में खाना पीना तो चलत रही, व्यवहार तो चलत रही, भाभी भतीजा आदि शब्दों का उच्चारण तो होता रहेगा कहीं। अब तो ज्यादा लड़े के बाद बंटवारा करत है तो का काम। झूठ तो अनेकन जग में, पर शंभु जैसा झूठ नहीं। आपने जटाएं बहुत देखी, बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं रोज, लेकिन जटा नहीं बन पा रहा। झूठ तो अनेकन जग में, पर शंभु जैसा झूठ नहीं। और कूट तो अनेकन जग में, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। तीर्थ तो आपने बहुत देखा होगा सर, परंतु जो आनंद चित्रकूट के धमी में जाए मात है भूमि में, वो आनंद कहीं है नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान 12 साल वहां रहे, और जिन जगह भगवान 12 साल रहे देखकर कर कड़म रघुनाथ विराजे सजन। इसलिए चित्रकूट की महिमा बड़ा लंबा। चित्रकूट सा कूट नहीं, अफूट तो अनेकन जग में, पर बंधु बंधु सा फूट नहीं। लड़ाई आप बहुत देखे हो परिवार के बीच में, परंतु भाई भाई में अगर लड़ाई हो गए तो जिंदगी भर बैरी बने लिखे। इसलिए उनसे पहले सुधारना स्थिति को सीख जाओ। जो व्यक्ति समय रहते सुधर गया वही इंसान है सजन, क्योंकि बदलना
प्रकृति का नियम है। अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे हो जाओगे। कोई किसी की माया तो इसमें इच्छा महाराज आजो नहीं बदले, कालो नहीं बदले और परसों नहीं बदले, तब नहीं बदले तब पीछे हो जाए। देखो जब हम शुरू आरंभ किए थे भगवत कथा करना तो सादा भागवत कहा करते थे, है ना। 17 से 18 भागवत हम सादा कहते हैं और प्रकृति कहे लगी कि महाराज तो कुछ बदल जाता था, तो आज साज सज्जा मनोरंजन के साथ भगवान की कथा सुना रहे हैं। प्रकृति मान्यता है, प्रकृति बदलने का नाम ही प्रकृति है सजन। अगर समय अनुसार आपने अपना परिवर्तन नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि संसार बदलने का नाम ही संसार है। जो फूल खिल गया बागों में शाम तक मुरझाएगी, और रात पड़ी जब काली माँ तो पतझड़ से झड़ जाएगी, है ना। सवेरे जाके तो ढोड़ा रही थी थोड़ा सा फूल, थोकन धूप खिलते ना तो फूल जो थे शाम का मुरझा जाते, अब रात के जागे ना तो पूरा ऊपर नीचे में सब फूल गिर गई। क्या बताता है? हर चीज में शिक्षा का यापन आपको ज्ञान देता है। वो देता है कि जिस प्रकार मैं सुबह यौवन बना था, शाम को बूढ़ी हो गई और रात में मेरा झरना हो गया, उसी प्रकार तू भी एक दिन चले जाएगा। हर व्यक्ति हर चीज से शिक्षाएं मिलती है, केवल ग्रहण के लिए आंखें और ये होना चाहिए। नहीं दोगे तो युद्ध होगा, और युद्ध का कारण केवल व्यक्ति का अभिमान। मेरे पास संपदा है, धन है, वैभव है, 5 भाई 20 भाई है। अच्छा कभी कभी पूछे तो 20 भाई तो कत्का माया करते, 20 भाई है तो ठीक है, 20 भाई कत्का माया करते, 100 भाई है कत्का माया करते। भाई तो वही सजनों जो विपत्ति के समय भाई का काम दे। ऐसे कुंभकर्ण का है अपन भाई विभीषण, लेकिन विभीषण बोला का है भाई अगर आप गलत हो तो आपको बढ़ाना भी भाई का कर्म नहीं है। अब विचार करके देखो कौन सही है। बार बार समझे, दुर्योधन कहे नहीं मानो मैं, अब नहीं मानो, भगवान कृष्ण कहे नहीं मानो तो युद्ध बदल। जब युद्ध आरंभ होने लगा सजनों, तैयारियां होने लगी युद्ध का अंतिम क्षण पर, तो उसी समय धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण के पैरों में वंदन करते हुए कहा कि हे कान्हा, आज मेरे ही संतान एक भाई दूसरे भाई से युद्ध करने पर तत्पर हो गया है। मैं चाहता हूं कि इन आंखों से इन कानों से मैं युद्ध की वार्ताएं लाभ है वो मैं सुनूं कि युद्ध कैसा होता है। ठीक है, अपने परिवार की युद्ध देखे पर तत्पर हो गए। भगवान कहे मतलब था साफ साफ बोलना भाई कि वो आंख ही चाहिए कि साफ साफ बोलो। लेकिन भगवान कहे जब तू आंख बंद होने के बाद भी इतना कर सकता है, अपने परिवार को नहीं समझा सकता, तो तेरा आंख खुलेगा तो तू क्या समझाएगा। इसलिए तेरी आंखें बंद ही रहना चाहिए। वही मेरे संजय रहे, मैं हनूंगा आने संजय रहेगा, बोला मत क्यों मैं रहूंगा कि मैं नहीं रहूंगा, आने संजय रहे। हाँ संजय रहे तो भगवान कहे अगर तुझे युद्ध देखने की लालसा है तो मैं तेरे बगल पे खड़ा हुआ संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, और युद्ध की घटना तुम्हें दूरदर्शन के माध्यम से सुनाया जाए। मैं कल बता रहे हैं दूरदर्शन, हाँ दूर के चीज ला दर्शन कराई, संजय ला दिव्य दृष्टि देगी सजनों। और युद्ध के जो हाल है ना मैदान की कथा, और संजय वही मेरे खड़े खड़े सब देख के बता पाए। कहे महाराज एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरे तरफ पांडवों की सेना खड़ा हो गया और युद्ध आरंभ हो गया। संघनाद हुआ, युद्ध आरंभ हो गया। और जैसे युद्ध के क्षेत्र पे पहुंचा तब धृतराष्ट्र ने संजय से पहले वचन पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतात युततौ सवाः मां का पांडश्चैव किम कुर्यात् संजय। हे संजय, युद्ध की दशा तो वर्णन कर दे, क्या हो रहा है वहां पर। उन्होंने कहा, इतने उतावला क्यों रहे हो महाराज के, अभी तो केवल अलग अलग पक्ष पर खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? उन्हें संजय ने कहा कि हे महाराज, दुर्योधन ने अपने चक्रव्यूह के अनुसार अपने पक्ष पर विभिन्न राजाओं को खड़ा कर दिया है। हमारे पक्ष पर कौन कौन खड़ा है? उन्होंने कहा, सूरवीर सत्याति खड़ा हुआ है, महाराज द्रुपद, महाराज धूम्रकेतु, चेकी तान महाराज, काशीराज महाराज, पुरजीत, ऐसे ऐसे महाबली हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है महाराज। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, मेरे प्रिय मित्र कर्ण, दुर्योधन आदि इस पक्ष में खड़ा हुआ है महाराज। अपने पक्ष की वार्ताएं पहले सुना, कहे जब हमारे पक्ष में अतका जन खड़े हैं तो वो पक्ष में कौन कौन खड़े हैं। उन्होंने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती भोज राजा, सत्यादि राजा, दुर्योधन उमला देखे तो मुंह फाड़ दे महाराज ने। अब सूरवीर खड़े, उन्हें कहा और ज्यादा नहीं आदमी का कही, तो कहे ज्यादा आदमी लगा करके महाराज मन 5 जन खड़े तेने बहुत दिक्कत है गई। उसका कारण है सर, आप 1000 की संख्या आ जाओ कोई मतलब नहीं है, अगर 2 सब पर भारी है तो 2 की संख्या बड़ी हो जाएगी। युद्ध आरंभ की तैयारी होने लगा, कृष्णा अर्जुन के पास आ गया था। सभी धृतराष्ट्र कहे कि संजय, आखिर ये कृष्णा हमारे पक्ष में काबा लड़ाई नहीं करी। संजय कहे, महाराज वो तो बार बार चिता है कि युद्ध करे झन पड़े करके, लेकिन तय नहीं माने तो चलवे नहीं करे। लेकिन संसार के थे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सोए, पालय पोषण सकल जग तुलसी से ही विवेक। लेकिन तय अपन लड़का नहीं समझा सके, तय लड़का के बात मान रहे। तो मैं कहे ना, आजकल 3 ठा बाबू होते कि मैं अक्सर कथम कहता हूं कि 3 बाबू होते संसार में। एक बाबू जिकले हम पैदा हुए, दूसरा बाबू जरा हम पैदा करे हैं, और तीसरा बाबू कहां है बाबू। तो तय अपन बाबू के बात माने थे। समय का थे कि मुखिया के बात मानना चाहिए, लेकिन तय अपन हो तो घर बाबू बनाना बात मान ले। अरे वो तोले बड़े नहीं है, तोले छोटे होकर बात में पहले विचार काबर करत है, अपन पहले प्रस्तुत कर दे। एक स्थिति गई। दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहा कि जिस प्रकार कान्हा आ जाएगा उस पार विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण विश्राम करत है, दुर्योधन पहली पहुंच गए कि एला पहली मानाना चाहिए, कौन पार आना चाहते हैं, वो से पहुंच गए। अब पहुंच के बाद भगवान आराम करते हैं। दुर्योधन ने भगवान आराम करते उठाऊं तो वो अच्छा बात नहीं, कवर मदद मांगेला है, देख रहे रास पर रहना अच्छा बात है। तो एक कुर्सी ले ली और वही मुसरिया में बैठ गई। जब तक भगवान उठी नहीं तब तक मैं इंतजार कर लेता हूं। कुछ समय के बाद अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा कि भगवान सो रहे हैं, उन्होंने भी एक कुर्सी रखा और उनके पैर तरफ बैठ गए। कुछ समय के बाद जब भगवान का नेत्र खुला सजनों, तो सबसे पहले जब उठा तो जो पैर के तरफ बैठा था उस पर नजर गया और कहा, अर्जुन कितना टाइम से आ गए भाई। अर्जुन ने प्रणाम किया, कितना टाइम से आ गया बोला। तो जिन बगल में से माथा तरफ सर तरफ दुर्योधन बैठे रहे, दिन कहते मोह बैठे हो महाराज, मोह तो देख ले। अच्छा अच्छा आप भी बैठे। आपने भी प्रणाम किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। कहे आज दोनों भाई एक संग का बात होगी। तो कहे ए है पाछुई से महाराज, मैं हाँ आगू आया हूं, मोर बात ना आप लोग पहले सुनना चाहिए।
बोले हाँ हाँ आप ही बात सुन लेते हैं, बताइए। कहे महाराज आज युद्ध होने वाला है और हमार विचार है सबके बंटवारा हो गए हैं, केवल तोर बंटवारा बाचे गए। हाँ भगवान कहे मोर बंटवारा, तो मोर कबर बंटवारा करबो जी। तो कहे महाराज तय कौन पारे में तेखर बंटवारा हो ही ना भाई, तय हमार दोनों के चहेता है, तो काखर बार कुछ में बता। भगवान के अच्छा जयमान फंसाएगी। हाँ तब किसे करे जाए? भगवान कहे मोर मोर में दो चीज है कही, एक 18 अक्षौणी सेना एक पार मोर हावे कही और एक पार मैं अकेला हूं। जेन आदमी ने जेन पसंद लगत है तेला राखो, अब अकेला तो नहीं बंटवारा कर सकता हूं। तब मोर संग सेना सब हवा, घोड़ा है, सेना है, हाथी है, सब हवा। एक पार 18 अक्षौणी सेना है और एक पार मैं अकेला खड़े हैं। और एक मोरो सरताऊ सुन ले कही, मैं धनुष चक्र नहीं उठाऊं भैया, मैं भूल बता देता, मैं खड़े भर रही हूं कही। दुर्योधन मन में विचार करे ये बड़ा समंजस वाला काम कर किसी आदमी का का किया जाए। दुर्योधन मन में विचार करी अकेला रही और धनुष घरों नहीं उठावा, न चक्र चलाऊ कहते, तब का करे जाए? तेरे लेकिन बेकार है नहीं। अरे जिन आदमी लड़ी नहीं करो कहते तेरे लेके बता करूं किस मैदान में। इसलिए कहा महाराज जितनी भी सेनाएं हैं वो मुझे दे दे। अर्जुन कहे अब मोर तो कुछ नहीं बाची देता। तो कहे स्वामी आप जहां हो मेरे पास चलो। तो अर्जुन के पास सेना के कमी रही और दुर्योधन के बाद उखर सेना और भगवान के सेना पूरा आदिम चार में दिखा। अब यदि 5 जन एका करी सेना उखर, लेकिन इखर पास मुखिया रही से, और जिस व्यक्ति के पास मुखिया रहता है वो काम करे या ना करे मुंह तो चल रहा है ना। इसीलिए कहा गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सोए, पालय पोषे सकल जग तुलसी सही तगड़े। मुखिया काम नहीं करे, वो आर्डर कमांडर देखे, कमांडर उमग जो मुख्य अधिकारी थे ब्रिगेडियर, वो आदेश करिए इसे करना है रे, अब बाकी पर सैनिक बन जाते अपन खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वृद्ध हो चुका है। भगवान कही ठीक अर्जुन बोला बराबर रहे। अर्जुन के सफेद रंग के घोड़ा के लगाम बने सजन। अब अर्जुन ने कहे अर्जुन मैं तो बाण चलाऊ नहीं भैया ना, मैं चक्र चलाऊ। तब भगवान कहते महाराज से कुछ मत करवे, एक काम कर देवे, मोला सारथी की जरूरत है। बोला सारथी, क्या सारथी बन जाए। सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर रथ सजाया गया और भगवान जो है सारथी के पदस्थ पर बैठ गया। कोई कोई पूछते कि महाराज आखिर भगवान सारथी काबर बनी, और कुछ तो बन सकत रही सारथी काबर बनी। संत कहते सजनों सारथी का मतलब होता है जो व्यक्ति की गति को बदल देवे। जब व्यक्ति विपत्ति में होता है तो सारथी से सलाह लेता है। ड्राइवर अपन भाषा के दबाए आज के ड्राइवर, अब पब्लिक कहूं बस में बैठ गई और ड्राइवर कहूं होशियार है तो समझ जाओ आपकी बेड़ा पार है, और ड्राइवर कहूं खतरनाक है तो पता नहीं कौन नदिया में झेला देवे। तो सारथी उत्तम होना चाहिए। भगवान कुछ सारथी बना तब अर्जुन को लगने लगा जिसके बागड़ और जेकर डोरी कृष्णा के हाथ में है वो रथ सही दिशा पे जाएगा। इसलिए अपने संसार के जो रथ है ना 11-10 प्रकार के घोड़ा लगे शरीर में, का 10 घोड़ा बंधा है। आज की कथा में ज्ञान भक्ति वैराग संन्यास साध्य योग आदि योग की कथा है गीता में। मैं सबको आपको मिलाकर सुना रहा हूं। कहा 10 घोड़े हैं शरीर में और 10 घोड़े के रक्षक सारथी मन है सजन। अगर 10 घोड़े को संभालना है तो मन पर विचार करना होगा। मन सारथी है, मन जहां ले जाएगा 10 घोड़ा वहां चला जाएगा। अर्जुन
कि घोड़े भगवान कृष्ण चला रहा है सजन। और जैसे कृष्ण को कहा कि हे भगवान, आप मेरे घोड़े और मेरे रथ को दोनों के बीच पे ले जाओ, और मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध के क्षेत्र पर कौन कौन आदमी मेरे पक्ष में आया है और कौन कौन व्यक्ति मेरे विपक्ष में आया है। भगवान उसके रथ को वहीं पर ले गया सजन। और जैसे ले गया तो देखा क्या कि सारे अपने ही वहां पर बैठा हुआ है। भगवान ने युद्ध की घोषणा करते हुए पंचजन्य नामक संघ का उद्घोषण किया सजन। अर्जुन ने देवदत्त नामक संघ को बजाया, भीमसेन ने पांडुरक नामक संघ को बजाया, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक संघ को बजाया। नकुल ने सुघोष नाम संघ के बजाया, और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। जब इस शंख की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड आवाजमय हो गया, तब इधर शिखंडी, धम, विराट, सत्यकी आदि इन्होंने भी अपने अपने तरफ से अलग अलग शंख को बजाया। और जैसे शंख बजे, नगारे बजे, तब युद्ध की क्रियाएं आरंभ होने को तत्पर हो गया। अर्जुन ने जब शंख की ध्वनि को सुना तो उसी समय गांडीव को उठाया, धनुष का संधान किया और बाण छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे बाण छोड़ रहा था, तब उसी के सामने पर भीष्म पितामह, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि राजा जो है सामने पर खड़ा हुआ था। बगल पे दुर्योधन के बगल में कर्ण खड़ा हुआ था। और जब उसे देखा तो अर्जुन का जो गांडीव ऊपर उड़ गया था, बाण संधान हो गया था, वो जमीन पर रख दिया सजन रथ पे। भगवान कृष्ण कहे लगे, क्या हुआ अर्जुन, गांडीव क्यों रख दिया? तब अर्जुन कहा, गुरुदेव मुझे इस बात का चिंता हो रहा है कि आज मैं इस गांडीव से अपने ही लोगों का वध करूंगा। क्या संसार में अपने को ही काट देता है? नेवला जानता हूं, नेवला अपने बच्चा खा देते, अपन ये भी बोलते कि बिलाल घरवा अपने बच्चा खा देते थे। क्या अपने ही परिवार अपने को काटने में दौड़ जाता है गुरुदेव? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अपने ही बच्चे अपने ही माता पिता को कष्ट देते हैं। कहे दूसरों का कष्ट देने पर शरीर में घाव नहीं लगता, और अगर घाव भी लगता है किसी के मारने से तो घाव मलहम पर ठीक हो जाती है, जब शरीर पर घाव लगता है तब। लेकिन अपने ही बच्चे किसी प्रकार का वार नहीं करते, लेकिन शब्दों की बाण छोड़ते हैं तो वो घाव यहाँ लगता है। और यहाँ पर लगा हुआ घाव का इलाज संसार में कोई वैद्य और डॉक्टर नहीं करता। पड़ोसी जगह झगड़ा हुई ना, तलाठी मार दे तो मुंह फूट जाए, डॉक्टर के खून आगे बढ़िया करी, खून जमीन ये बांध के जैसे 2 दिन में से सिद्धि बोरा सन मलहम लगा के फिर दीजा ठीक हो गए। लेकिन जब अपने ही अपने परिवार करने लगता है तो दर्द यहाँ होने लगता है, और यहाँ जो घाव बनता है, आज तक ऐसे कोई मलहम नहीं आए जिन्हें घाव लग के मलहम के इलाज कर सके। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मैं खुशी किसके साथ मनाऊंगा? यह है रहस्य सजन, ये गीता है। गीता को समझने के ज्ञान, भक्ति, वैराग, साध आदि योगों का परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके गीता की कथा व्यक्ति को समझ में आती है। कौन कौन कहते हैं महाराज मरे वाले गीता सुनाते, अरे वो तो ईश्वर के नाम के लिए सुनाते हैं। लेकिन अगर गीता की कथा समझना है तो आपको इसी दिन गीता की कथा सुनना चाहिए। मरे वाले गीता की कथा नहीं सुने और न समझे, वह खबर हम तो सब संस्कृत में बोलते हैं, तो कहाँ समझ?
लेकिन गीता के शब्दों के बीच बीच में जो ईश्वर का नाम आते हैं हिंदी में, वो उसे पकड़ ले। इसी भाव को जागृत करने के लिए हम मरने वाले को गीता सुनाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म जतन कराए, अंत काल अंत काल मुखया बनाए, जन्म जन्म जतन कराए। जन्म जन्म जतन कराए। कहे प्रभु विश्वर के नाम आ जावे मुख में, इसलिए गीता का श्रवण कराते हैं। अरे मरने वाला व्यक्ति को इतना दर्द होता है सज्जनों, वो तो सामने खड़े हुए तेला नहीं जाने वाला। अब तक भी महाराज तय किसी अनुभव करता जैसे कि हम सभी पूजा करते हमारा सब अनुभव रहता। मरने वाले व्यक्ति को 100 बिच्छू के डंक के हिसाब से दर्द होता है प्राण निकलने के समय। कितना बिच्छू? 100 बिच्छू। अब कहा लिखे के तो जब आपके घर में मृतक संस्कार होता है ना, तो गरुड़ पुराण देखना, मृत्यु समय शस्त्रास्त्र रक्षे, ये सब यज्ञ 100 बिच्छू के डंक होते हैं। अब तुम्हारा ज्यादा देखना है ना, अगर परीक्षा लेना है तो जिन फांसी लग रही है, जिन जहर खा रही है, जगम जाग देख ले, तुम्हारा पता चल जी का दर्द होता है। हो सका तो खेत में कहूँ जहर खाक पड़ी ना, तो वो मेरे को पूरा 4 को उसके दुनिया नहीं बाँचे, पूरा बराबर हो जाए। तुम्हारा गाड़ी चला जरूरत नहीं बराबर करके, वो बराबर हो गई थी। क्यों पता है? शरीर से दर्द होता है। जब जीव निकलता है तो शरीर से 100 बिच्छू का डंक का दर्द होता है। एक बिच्छू में आदमी के मुंह में गाजा छूट जाते चिक्की, अब 100 बिच्छू कहा था मतलब समझ कर दर्द होते हैं, अनुभव कर। अब बोला था कि महाराज कथक सुन ले, कथक सुन, कहा के सुनी वहा बस भाव थे कि कोनो मेरे भगवान के नाम ही तेरा पकड़ ली, और पकड़ ली तो वो समय ऊपर मुक्ति मिल रही। अगर कथा सुननी है, सुधरना है, जीवन को प्रदान करना है अग्रसर, तो जीते जी कथा सुननी चाहिए। मरे के बाद पता नहीं काका औलाद कैसे निकली और काका औकात कैसे निकली। कथा सुननी है तो व्यक्ति को जीते जी कथा सुननी चाहिए, ताकि अपने जीवन में सुधरने का अवसर मिल जाए। और मरे के बाद तो फिर भगवान जाने कहा हो, पता नहीं हमारे संतान कैसे निकलेंगे कि आपके संतान कैसे निकलेंगे, कोई ठिकाना है? हो सकता है धुंधकारी निकल गए, तब कैसे करेंगे? जरूरी कि हर लेकर कहा गपड़ा निकले, हमें का जरूरी 4 जन बेटा रीते ना, 1 जन बेटा तो लग पूरा हमारा पानी नहीं देगा, इसे लगा तो उल्टा भी चली गए भले पर आगे नहीं कहता बार दबिया गलू नहीं दबी सुनी था, लेकिन वो अनुभव लगा रहे थे पेट रहा मतलब पानी नहीं दे इसे। कहा आज अपने ही परिवार को मुझे मानना पड़ेगा महाराज। ये मेरे ताता, चाऊ, दादा, परदादा, भाई सब मेरे हैं महाराज। अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मैं खुशियां किसके साथ मनाऊंगा? भगवान के अच्छा टाइम तो लगा था कि मोर परवारे की जिन दिन पंचाली के बीच सभा मां वस्त्र हरण करेगी, दिन तो रस उठता नहीं पंचाली बीच सभा में फरियाद करे कि हे भीष्म पितामह, हे बड़े बाप, हे बड़े भैया मदद कर दे, ये दुशासन और वस्त्रादि खींचे थे। दिन तो नहीं है वो दिन तो परिवार में है का जो घर की बिटिया को बीच रात सभा में आकर वस्त्रादि का हरण कर रहा था, वो दिन है।
एक तो बढ़िया था। पंचाली एक दिन भगवान कृष्ण लगे थे, मैं तो भाई बना है, लेकिन जब भरे सभा में मोर वस्त्राज के हरण होत रही से तब मदद करे नहीं आज से मोर पति मन हार त्रिस जुआ मां तब मदद करे नहीं आज। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर शब्द बोला है सर, वो कहे पंचाली मैं तो कण कण में खड़े हूं। जब मामा सपनी कही कि दुर्योधन के जगह में मैं पासा फेंकाऊं, सबके जन राजी हो गए पांडव मन। जब दुर्योधन कही कि मोर जगह में मामा सकनी पासा फेंकी तो तुम तैयार हो गए। तो पांचों पांडव में एक जन तो बोल देती कि हमरो जगह में भगवान कृष्ण पासा फेंकी के, तब मैं देखते हैं कि वो पासा कैसे नहीं पड़ती थे। लेकिन तोर पति नहीं कही तो सका कृष्णा। जब दुर्योधन कही से कि मोर जगह में सगनी पासा फेंकी के तो हम तो कही सकते से कि हमरो जगह में भगवान कृष्ण पासा फेंकी, तब मैं देखते हैं कि वो जुआ कौन जीतते। लेकिन पंचाली तेरे 5 पति में से किसी ने नहीं कहा कि पासाला भगवान फेंकी। उसका समय मोर तो याद घलो नहीं करी तेरे पति में, नहीं तो मोर आगू में राजे ने तुम्हारी मूर्ति थी। देखे गलती ठहरा था तय बोला है आया तेने यहाँ तेरा बता कही थी आया स्वराज आया किसी। हाँ ये है। अब आज अपने ही अपने को बाण मारने लगा तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि अपने हैं। वो कहने लगा महाराज तो मैं क्या करूं बताओ, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा। अगर इधर मारता हूं तो मेरी कलेजाओं को आंच पड़ रहा है, अगर नहीं मानता हूं और पंचाली के पास जाता हूं तो ये जलता है, करूं तो क्या। हे भगवान मुझ पर कृपा कर दे, कुछ तो उपाय निकाल। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता, जमी चाहता नजर चाहता, जमी चाहता नजर चाहता।
गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अगर तू ऐसा युद्ध करना ही था तो मुझे पहले से बता देता, मैं इतना प्रयास थोड़ी करता क्या। आज तुझे अपनी आंखों पर के सामने अपने परिवार दिख रहा है, लेकिन इस बात का तुझे अनुभव भूल गया है कि तेरे ऊपर, तेरे माँ के ऊपर, तेरे बाप के ऊपर, तेरी पत्नी के ऊपर कितना अनाचार किया। उन्होंने कहा महाराज अपने ही तो अपने पर अनाचार करता, इसमें क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा तू नहीं मारेगा तो एक बात बता देता हूं। अर्जुन कहे बात सब कैसे, जब जब हो यही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो यही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाणे सूर्य धम अभिमानी, बाढ़े सूर्य धम अभिमानी, बाणे सूर्य धम अभिमानी, बाढ़े सूर्य धम अभिमानी, जब जब हो यही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि। संसार में जब भी अधर्म होता है तो मुझे किसी न किसी रूप पर जन्म लेना पड़ता है। अगर आप नहीं मारोगे तो कोई न कोई इसके बदले में इनको जरूर मारेगा। विचार करो, अगर आप नहीं मारोगे तो इसके बदले में इस कौरवों का नाश कोई न कोई मेरे माध्यम से जरूर मारेगा। अब ये बता, तय मार में तेन अच्छा है कि आन मारी तेन अच्छा है। एला बोलते दुविधा, क्या बोलते दुविधा। अगर तेरे परिवार को कोई मारेगा तो क्या करेगा, कहे महाराज मैं उनके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा और तोर बर करे थे ना तो बुला जा फिर, अरे भाई ते बुला जा, तोर मन शांत था फिर काबर को डर कर था जब का युद्ध के। शांत हो जाओ, जाओ किसी जगह पे बैठ जाओ, सन्यासी निकल जाओ, जोगी पहाड़ पे जाके भगवान की तपस्या करने लगा। काहे संसार में फंसा है। और मेरा सिद्धांत है आप नहीं मारोगे तो विपत्ति पर मैं किसी न किसी को जन्म जरूर दूंगा। मैं भले धनुष नहीं उठाऊं, मैं भले चक्र नहीं उठाऊं, लेकिन मोर बदनामा कोई न कोई मारे जरूर रही। ये बात का विचार करना। कहे महाराज मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं। अच्छा काकर से प्रेम कर सकते, ये गुरु जी द्रोड़ा, ये भाई गुरु भाई अश्वत्थामा, ये मुरदादा विष्णु पितामा, सब अपने हैं महाराज। ये भाई कर्ण सब अपने हैं महाराज। अच्छा किससे प्रेम करता है बता। अगर तू शरीर में दो भाग होता है कहे, तुझे बताना होगा तो किससे प्रेम करता है। शरीर से प्रेम करता है कि उसके अंदर में जो बैठा है उससे प्रेम करता है। हर शरीर के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। और ईश्वर व्यक्ति को तभी दिखता है जब उसे साधा जाता है। साधन धाम मोक्ष कदि द्वारा, उसे साधना पड़ता है। जिस प्रकार बार बार किसी चीज पर घटसर होने से उस चीज पर प्रतिबिंब बन जाता है, उसी प्रकार जब बार बार ईश्वर को साधा जाता है तो उसमें उभार आने लगता है। शब्दम वाचकते गुरु। आपको क्या लगता है कि आप 1 घंटा कथा बोले तो गला कट जाए महाराज, है ना? आप 24 घंटे गला कथा बोलवा लीजिए किसी सज्जन से, क्योंकि अभ्यास है। और अभ्यास व्यक्ति को बताता है कि अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो भी दिखाई देगा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा उभारना पड़ेगा। एक बार जब किसी मिट्टी की प्रतिमा बनाओगे ना तो खराब बनता है, फिर बनाओगे फिर खराब बनता है। जब बार बार वही काम करने लगोगे तो निखार आने लगता है और ऐसा लगता है कि साक्षात मूर्ति उभर गई।
अभी जांजगीर चापा नाला कौन गया था दुर्गा पक्ष पे, गया कोई? हाँ, वहां पर ऐसा मूर्ति बनाया गया था इस साल दुर्गा उत्सव पर, वो मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि साक्षात अंबिका मैया वहां पर आकर प्रकट 9 दिन विराजमान थी। ऐसा बनाया था। लोगों ने बता रहे थे लगभग 7 करोड़ रुपया लगाता है वहां पे, 7 करोड़। बहुत दूर से गए थे, बहुत दूर दूर से गए थे, केवल देखने बस के लिए। देखो कलाएं ऐसी होती है, अगर तू नहीं मारेगा तो कोई दूसरा मारेगा। बता किससे प्रेम करता है? शरीर से प्रेम करता है। तो आपको बता दूं कि शरीर नासवान है। क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा, वासाणि जिहाराणि यथा विहायाय, नवानि गृहातान् परोपराराणाय, तथा शरीराणि विहारजणाय, नेनयानि सतानि नामानि देहि। कहा भगवान कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार व्यक्ति नया कपड़ा आने के बाद घर में पुराने कपड़ों का त्याग कर देता है जल्दी, उसी प्रकार ये शरीर है। जब इस शरीर को नया शरीर मिलने का समय मिलने लगता है तो जितना जल्दी हो सके ये पुराना कपड़ा ला छोड़ और नया कपड़ा ला पहन, ऐसे मन हो जाता है। मैं कई जगह देखे हम दिवाली पर लक्ष्मी पूजा पर नवा कपड़ा पहनबो ऐसे के गिला रही थी। लेना दिवाली पर पहन ले बेरे लक्ष्मी पूजा के, हाँ हाँ इसे के। और जहां धनतेरस लगी ना तेने रात की चमचम लपेंगे गाँव भर घूम के आते। इंतजार नहीं होता, क्यों? क्योंकि नया है। उसी प्रकार ये शरीर रहता है। जब पुराना शरीर में नाना प्रकार की विकार उत्पन्न हो जाती है, आंख खराब हो गई, हाथ खराब हो गए, गोड़ खराब हो गए, पेट खराब हो गए, और खराब हो गए, तो जी भर के एक खदान में कार्य है, कूड़ादान नहीं को मन निकल के दूसरा शरीर में जाके समा जाता। अब बता क्या करे? और शरीर तो मैं बताया ना, ये शरीर सरह के गुरुआ के कीमत है, लेकिन एक कीमत नहीं है। जिंदा हाथ तक निकाल के बेच देता कीमत वाला। और जिंदा हमको आने की चाहिए नहीं, हम कद कर पूछता उन्होंने आके थोड़ी भी जो इसे गिरती। अब अरे भाई जे नंदरा नहीं पैसे वाले नहीं देना आखिर लगवा ली तो नहीं बेचे महाराज, मरे बाद भले बेच दो, मरे बाद का काम के जिंदा में बेच दे तो पैसा मिली, मरे में काम नहीं। मरे के बाद अगर कीमत लो जीरो। परंतु व्यक्ति अभिमान ऐसा करता है जैसे सारा चीज उसी के साथ चला जाएगा। कहने लगता है कि मैं क्या बताऊं भैया, ये संसार इसने है और जो इसके अंदर बसा हुआ है, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेव कलेश तापा न शुद्धंति मारुत। इसके अंदर जो बसा है जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती और मिट्टी उसे दबा नहीं सकती। वही आत्मा है शरीर। आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है जो ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है। लोग ढूंढते हैं कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, हाँ, और लोग ये
सब चीज वाला जानकारी थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंग जीव है, लेकिन आदमी उसे ढूंढता है। कैसे ढूंढता है? जैसे कोई भक्त अपने भगवान को ढूंढता है। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, ऐसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, रूप माया कलिया रूप माया कलिया रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका, रूप माया कलिया रात का, रूप माया कलिया रात का। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, अब तो केवल बचाया पकाया तेरा, अब तो केवल बचाया पकाया तेरा। ऐसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया बता, ऐसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया बता, रूप माया कलिया रात का। कहा ईश्वर को ढूंढने लगा, ईश्वर को ढूंढने लगा। और जैसे ईश्वर को ढूंढने लगा तो ईश्वर को ढूंढते ढूंढते व्यक्ति इतना बावला हो गया कि उसे पता ही नहीं चला और ईश्वर कहाँ रहता है। तब कहा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, गिरजा घर बतलाते हैं, मन मंदिर में राम विराजे, समझ नहीं तो पाते हैं। कोई मंदिर में जाके पूजा कर, कोई मस्जिद में जाते, कोई गुरुद्वारा में जाते हैं, कोई वहां मखाना पे जा रहा है। अपने अंदर झांक के देख, सारा वैकुंठ, सारा नरक, सारा तीर्थ यहीं भरा हुआ है। इससे ऊपर उठोगे तो आपको ईश्वर यही मिलने लगेगा। बता मारवे कि नहीं मारवे इसे? कहे महाराज जब आप बहुत हो तो मारे चले पड़े, क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा तो इसके जगह में कोई दूसरा मार देगा, क्योंकि ये धर्म की संस्थापना के युद्ध करना पड़ेगा। उन्हें कहा एक बात और ध्यान रखेगा, तो ये मत सोच कि मैं परिवार को मार रहा हूं, केवल ये सोच कि संसार में मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, इससे बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं होगा युद्ध में। केवल ये सोचो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए मार रहा हूं, और जिस समय तेरा दिमाग पर यह भाव आ जाएगा कि मैं धर्म के लिए किसी को वध कर रहा हूं, तो काहे का परिवार और काहे का ताऊ, काहे का चाचा, काहे का गुरु दादा, सब मारा जाएगा। अर्जुन समझने लगा कि सारा संसार नश्वर है और प्रभु इस संसार पर भार को हरने के लिए प्रकट हुआ है, और वो चाहता है कि मेरे हाथों से इस संसार का कल्याण हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। धर्म संस्थापनाएं संभवामि च युगे युगे। संघनाद करने लगा सदनों। जैसे संघनाद किया तो भगवान, संघनाद किया तो अर्जुन ने पुनः गांडीव को धारण किया, और धारण करने के बाद कहा सावधान, अर्जुन जाग गया है।
बाण निकाला सजनों, बाण ताना और भीष्म पितामह के चरणों के करीब पर बाण मारा। जैसे बाण मारा उसी समय गुरुदेव को लगने लगा कि आज मेरा शिष्य मुझसे आशीर्वाद मांग रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा विजयी भवः। दुर्योधन सुनी, अच्छा हमारे पक्ष मरी के बोला विजयी भवा की था। तो कहे, बेटा जिसके पास बल होगा युद्ध उसी के हाथों में होगा, और जिसकी बागडोर नारायण खींच रहा है उसे कौन परास्त कर सकता है। युद्ध आरंभ हो गया। अपने अपने को काटने पर युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे के प्रति बाण छोड़ रहा है। तीरन पर काटे तीरन से, तीरन पर तीर चलाए रहे। युद्ध हुआ और युद्ध के अंतिम क्षणों पर सारे कौरव जो है 100 संतानों के साथ रणभूमि पर जमीन पर पड़ा हुआ। केवल उसके क्षेत्र पर एक भीष्म पितामह ही बचा था सजनों, जो 94 दिन तक बाणों की सैया पर अर्जुन के बाण में सोया हुआ था। और अंत समय जब वह अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया, तब अपनी इच्छा से ही इस शरीर को छोड़ के अपनी मैया गंगा के पास चला गया। सजन, इस प्रकार संसार में कर्म की खेती ही महत्वपूर्ण खेती है सजन। और व्यक्ति को अपने समय का अनुसार के हिसाब से, समय के हिसाब से धर्म की क्रिया को करना चाहिए। ये गीता का सामान्यतः उपदेश है सजन। समय का ध्यान पे रखते हुए आपको गीता की सारांश बिंदु का कथा आपको सुनाया सजन। आइए दो नाम भगवान का सत्कीर्तन, उनके बाद तुलसी वर्ष का जो आगे की क्रिया है वो हम आरंभ कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए